नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको आज बताएंगे कि आखिरकार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की शेप और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में क्या अंतर है। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल स्पष्ट है कि डिफरेंस क्या है हमारे किसमें। डिफरेंस बिटवीन हो जाता है हमारे पास में किसमें, डिफरेंस बिटवीन शेप एंड जियोमेट्री। अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस है, तो फिर आप बताएंगे कि डिफरेंस क्या होगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान दीजिएगा, शेप क्या आएगी, ज्योमेट्री क्या आएगी, इन दोनों पर हमारी ये वीडियो आपके सामने होगी। तो आप जरूर इस वीडियो में ये बता पाएंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है शेप और ज्योमेट्री में, है ना। तो इस पर हमारी पूरी चर्चा चल रही, तो आप इस चर्चा में शामिल हो जाइए और आपसे एक एक मॉलिक्यूल की बात हम लोग करेंगे। बिल्कुल शुरुआत से बात करेंगे कि आखिरकार मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप क्या होती। पहले हम अपना बोर्ड साफ कर लेते हैं। बोर्ड साफ कर लें और फिर आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो वो चीजें हम जरूर आपको आज बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में साथ बने रहिएगा। सबका साथ सबका विकास, और हम आपके साथ निकालेंगे आपका पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम। पढ़ना आपको है, रास्ता हमें दिखानी है। तो अगर हम लोग इन मॉलिक्यूल्स पर चलते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला मॉलिक्यूल हमारे सामने आता है। सबसे छोटे और सिंपल मॉलिक्यूल की बात करेंगे। एक सबसे पहले हमें वाटर का मॉलिक्यूल कंसीडर करना है। वाटर के मॉलिक्यूल, अगर आप जानते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत गलत हो जाता है, तो इस पर हमारी चर्चा जरूर होनी चाहिए। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल में अगर हम लोग इसकी शेप को ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हैं कि ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बेंट शेप हो जाता है। यहाँ पर दो लोन पेयर हो जाते हैं। अब आप एक चीज जरा नोट करिए कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम ऐसे बनाते हैं। देखो, समझने की कोशिश करना। अगर यहाँ पर शेप की बात आती है तो शेप में लोन पेयर गिने जाते हैं। शेप में लोन पेयर नहीं काउंट होते। लोन पेयर नहीं काउंट होते हैं। यानी कि अगर लोन पेयर है तो वो काउंट नहीं होंगे। तो शेप, अब लोन पेयर गिनी मत, लोन पेयर नहीं गिनेंगे तो केवल बॉन्ड पेयर, यही वाले तो वो बॉन्ड पेयर हैं भैया। तो इसका मतलब हमारे पास में शेप केवल ऐसी दिखाई दे रही है, यानी बेंट शेप है। तो शेप अगर वाटर की आती है तो शेप कैसी बोलोगे, बेंट शेप है। लेकिन अगर ज्योमेट्री की बात वाटर के मॉलिक्यूल की आती है तो इसकी ज्योमेट्री जो बोली जाएगी वो टेट्राहेड्रल बोली जाती है। अब टेट्राहेड्रल आपने क्यों बोली, इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो आप हाइब्रिडाइजेशन बोल दो कि हाइब्रिडाइजेशन भैया इसके अंदर sp3 है, क्योंकि लोन पेयर अगर निकालोगे तो दो बॉन्ड पेयर है इसके अंदर और आपका दो लोन पेयर, तो टोटल इसके अंदर 4 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रही हैं। एक बात। दूसरी, अगर शेप भी ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ पर हम लोग H लिख लेते हैं, ये यहाँ पर एक लोन पेयर बना लेते हैं और एक लोन पेयर हम ऐसे बनाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको ये शेप टेट्राहेड्रल दिखाई देने लगेगी। ये टेट्राहेड्रल शेप आपको दिखेगी। तो इस तरीके से भी वाटर मॉलिक्यूल को बनाया जाता है। तो शेप की बात करते हैं तो शेप में हमेशा याद रखिए लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होते। फिर बोल रहा हूं कि शेप के अंदर लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि ज्योमेट्री में लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर कैसे हो जाएंगे, चलो इस पर भी बात कर लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हम लोग अमोनिया का मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं। अमोनिया का मॉलिक्यूल अगर हम लोग लेते हैं तो अमोनिया का मॉलिक्यूल, जरा हम इसको साफ कर दें, 1 मिनट का समय दीजिए जी। चलिए, अगर हम लोग अमोनिया के मॉलिक्यूल की बात करें तो अमोनिया का मॉलिक्यूल NH3 तो ही होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा इसे साफ कर देता हूं जी। अगर हम लोग अमोनिया की मॉलिक्यूल की बात करें तो अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है ये NH3 को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसके अंदर sp3 आती है। अब बना लेते हैं शेप। अगर हमने ऐसे बनाया इसको ऐसे बनाया, बहुत सारे मॉलिक्यूल डिस्कशन करेंगे, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ये लोन पेयर है इसके ऊपर। तो अगर हम लोग लोन पेयर को देखें, जरा दूसरे कलर से बना देता हूं, ये इसके ऊपर लोन पेयर है। अब अगर आप जानते हैं तो इसकी अगर ज्योमेट्री को देखोगे तो ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन पर निर्भर कर रही है। यानी कि ज्योमेट्री अगर पूछी जाए इसकी तो ज्योमेट्री आप कौन सी बताओगे, ज्योमेट्री बताओगे सर कि इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। यानी कि अमोनिया की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल मानी जाती है क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है साहब।
ध्यान देना, क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है, इस बात का ध्यान देना, sp3 है, कैसी है, sp3। और अगर हम लोग शेप की बात कर लेते हैं तो शेप में ये केवल बॉन्ड पेयर इन्वॉल्व होंगे और बॉन्ड पेयर स्पन है 3, यानी कि शेप नीचे वाली होगी। यानी अगर शेप की बात करें तो शेप का मतलब है कि भैया शेप इतनी है, तो ये शेप जो आपको दिखाई दे रही है ये शेप आपकी कौन सी है, ये आपकी पिरामिड शेप है। तो अगर अमोनिया की शेप पूछी जाए तो पिरामिडल पूछी जाती, तो शेप यहाँ पर हम लोग पिरामिडल बताएंगे कि सर इसकी शेप पिरामिडल है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। तो फिर आइए लोन पेयर हमने गिना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तभी तो बनेगी जब लोन पेयर गिना जाएगा। तो अब तो कंसेप्ट लगभग क्लियर हो चुका होगा आपका, जहां तक मेरा अनुमान चल रहा है। दूसरी बात आ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। देखिए दूसरी चीज ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि भाई अगर मान लीजिए हमने और मॉलिक्यूल, सर थोड़ा सा डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात करिए, थोड़ा हट के मॉलिक्यूल की बात करिए, तब हम समझेंगे कि हमारे एग्जाम्पल, ये तो आपने बहुत सिंपल मॉलिक्यूल डिस्कशन किए हैं, चलिए आपसे डिस्कशन कर लेते हैं थोड़े से टिपिकल मॉलिक्यूल्स भी। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने जो कंसिडरेशन किया वो XeOF4 का किया। तो XeF4 पर अगर हम लोग चलते हैं तो आप ध्यान दे पाएंगे कि अगर इसका स्ट्रक्चर बनता है तो XeF4 का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनता है, यानी यहाँ पर जेनॉन डाला जाएगा और यहाँ पर फ्लोरीन 8 होते हैं ना, तो ये आपके 4 ये जुड़ गए, 4 ये जुड़ गए, और ये आपका हो गया एक लोन पेयर। एक या ऑक्सीजन ऊपर जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन आप ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे बना दीजिए लोन पेयर। तो अब आप चेक करिए 1 2 3 4, तो फ्लोरीन के अंदर वाले गिनिए, जेनॉन के इलेक्ट्रॉन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये जेनॉन के इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन देखो तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को नोट कर पाओगे तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हम ग्रीन से बनाए दे रहे हैं, ये फ्लोरीन के हैं, ग्रीन कलर व्हाइट बना देते हैं, दिखेंगे ये आपके फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ देखो भैया कि अगर मान लो आपसे पूछा जाए शेप, तो यहाँ शेप क्या बताओगे, तो शेप के लिए आपको लोन पेयर नहीं गिनना है। अब जब लोन पेयर नहीं गिनना है तो स्क्वायर और पिरामिड, ये स्क्वायर है, थोड़ा वैसा बन गया, रेक्टेंगुलर बन गया, स्क्वायर है, स्क्वायर पिरामिड बोलोगे, शेप कैसी बोलोगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलोगे। और ज्योमेट्री की बात आएगी तो ज्योमेट्री आप ऑक्टाहेड्रल बोलोगे। अब कहोगे सर हम ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर आ जाती है, सिंपल सी D2sp3 हाइब्रिडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने D2sp3 लिख देते हैं, इसके अंदर हाइब्रिडेशन D2sp3 हाइब्रिडेशन आ जाती है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल और एक उठा लेते हैं, XeO3 का एग्जाम्पल उठा लेते हैं। तो इसमें आपके क्या विचार होंगे, देखो Xe हमने बनाया और एक O हम यहाँ लगा देते हैं, एक O हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। XeO3 ध्यान दीजिए, XeO3 एक लोन पेयर भी बनेगा इसके ऊपर, यहाँ पर लोन पेयर बनाएंगे और इसके नीचे यहाँ पर आ जाइए तो ये आपका, सॉरी यहाँ पर येलो कलर का पेन लेना था ये, तो यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये XeO3। अब आप इसके जेनॉन में 8 होते तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर अगर हम लोग XeO3 की शेप की बात करें तो शेप अब आपको समझ में आ चुकी होगी कि सर शेप इसकी जो है पिरामिड होगी, शेप इसकी पिरामिडल होगी, और इसकी ज्योमेट्री जो होगी सर वो टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर sp3 आ जाती है, क्योंकि लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर इसके अंदर 3 है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक टिपिकल एग्जांपल की बात कर लेते हैं, जो एग्जांपल आपके एग्जाम में आ सकता है, संभावित हो सकता है। तो ऐसी चीजें पढ़ने के लिए आप हमारे बैच को जरूर ज्वाइन करिए, हम आपको बिल्कुल परफेक्टनेस देंगे। अब आपसे बात करता हूं कि मान लेते हैं थोड़ी देर में XeF6 की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें आपका क्या विचार है, चलिए विचार बताते हैं आपको। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी आपको, देखो Xe हो गया, F यहाँ पर आ गया, F यहाँ पर आ गया, F यहाँ पर आ गया, F यहाँ पर। अब आपके सामने ये शेप एक तैयार होती है। एक F आपका जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ऐसे बनाना है, एक F आपको ऐसे बनाना है और एक बनाना है इसके ऊपर लोन पेयर, ऐसे करके ये लोन पेयर बना लेना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अहम बात ये हो जाती है कि हम आपको ऐसे समझाएं जैसे आपको समझ में आसानी से आ जाए। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3d
3 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोन पेयर, अब आपने कहा कि सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन ये क्यों आएगी, तो क्वेश्चन ये आता है हाइब्रिडाइजेशन ये क्यों आई, इसलिए आई क्योंकि लोन पेयर गिनिए तो एक तो लोन पेयर है और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर हो गए। अब जब हो गए टोटल 7 हो गए, 7 में तो sp3d3 ही संभव है, लेकिन शेप इसको जो बोलेंगे वो समझिएगा, ज्योमेट्री आएगी इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ये बात ध्यान देना। अब ये बात बताओ कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया क्योंकि ये बिगड़ा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल तिरछा हो गया, ये सीधी लाइन नहीं है, ये लाइन ऐसी हो गई है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल पाया तो इसलिए यहाँ पर शेप और ज्योमेट्री दोनों की बात करें तो शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम रह जाती हैं, यानी कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ऐसे एक्सेप्शन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब इसी के साथ चलिए एक काम और कर लेते हैं। अगर मान लीजिए आपने किसी से आपसे कहा कि सर हमें SF6 के बारे में बताइए, SF6, अब ये अजीब सा एग्जांपल आपने उठाया, कोई दिक्कत नहीं। अब SF6 आपने उठाया तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट तो पता ही है आपको, ये हो गया सल्फर का आउटर मोस्ट, ये सल्फर का आउटर मोस्ट हो गया। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, एक फ्लोरीन और एक 4 2 6 हो गए। तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका मतलब 3 2 5 1 6 हो गई। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि जब इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तो d2sp3, आउटर डी हो तो आपकी sp3 और sp3d2 हो जाएगी। तो जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं इन सभी में आउटर ही इन्वॉल्व होती, इनर इन्वॉल्व नहीं होती है। जैसे कि हमने एक जगह लिखा है कि d2sp3 होगी, वहां पर भी sp3d2 ही आप गिनिएगा। यहां पर मैंने लिखी है कहीं पर, ये आप sp3d2 ही गिनिएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर इनऑर्गेनिक वाले में आपको क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन में चला जाता है तो यहाँ पर sp3d2 ही लिखेंगे, वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि ये आउटर ही होती है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स आपको बहुत, जैसे कि मान लो कभी कभी आपका ClF3 की शेप आ जाती है कि भैया ClF3 की शेप क्या होगी, तो ये बताइए, क्लोरीन ये हो गया, फ्लोरीन एक ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया, तो 1 2 3, अब इसके पास 4 बचे हैं, तो एक लोन पेयर ऐसा, एक लोन पेयर ऐसा, ये दोनों इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो शेप तो टी हो गई, इसकी टी शेप बन जाती है क्योंकि लोन पेयर नहीं इन्वॉल्व किए। अब जब लोन पेयर इन्वॉल्व कर लेंगे तो लोन पेयर इन्वॉल्व करने पर आप देख रहे होंगे कि ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ये ट्राइगन आपको दिख रहा है, ऐसे करके ट्राइगन दिख रहा है, इधर बाइपिरामिड। अगर आपको इसको ऐसे नहीं बनाना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ऐसे नहीं बनाना है, तो मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं, इससे आप बनाएंगे तब भी बन जाएगा। देखो ये मैंने यहाँ पर Cl ले लिया, अब यहाँ पर आप क्या करिए, फ्लोरीन एक सामने बना दीजिए, ठीक है, एक फ्लोरीन इधर बना दीजिए, एक फ्लोरीन इधर बना दीजिए, इनको बॉन्डिंग से लगा दीजिए और ये ट्रायंगल बन जाएगा। इसके ऊपर एक लोन पर जाने दो, इसके ऊपर एक लोन पर नीचे जाने दो, बन गया ना खट से। तो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल शेप भी हो जाती है। तो ऐसी आपको चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी जो बहुत, सॉरी यहाँ पर मैंने फ्लोरीन ऊपर नीचे होते हैं, फ्लोरीन नीचे ऊपर होते हैं तो टी शेप तभी बनती है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब किया मॉलिक्यूल को, यानी टी शेप बनाने के लिए आपको ऐसा, यहाँ पर आपको फ्लोरीन लेना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लोरीन लेना पड़ेगा और एक फ्लोरीन यहाँ लेना पड़ता है, और लोन पेयर आपके दोनों इस साइड में बनते हैं। तो अब आप अगर शेप की बात करते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो गई, और शेप अगर आप केवल नोट करेंगे तो शेप केवल फ्लोरीन को देखिए, यानी कि टी शेप हो जाती है। तो शेप और ज्योमेट्री पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके चुटकियों में अब होंगे सॉल्व शेप और ज्योमेट्री के क्वेश्चन। तो शेप और ज्योमेट्री पर पूरा फोकस मैंने आपको किया है, आप इसको ध्यान से देखिए और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करिए, आपको लाभ जरूर होगा। थैंक यू।